सिर्फ एक एटम बॉम्ब और पूरा मिडिल ईस्ट तबाह। ईरान और इजराइल की जंग खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर का रिस्क बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हुआ, मिलियंस लोग खतरे में। पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है? मिडिल ईस्ट फिर से जंग के किनारे खड़ा है। दोनों ताकतवर दुश्मन ईरान और इजराइल। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक्स और बढ़ती टेंशन। दुनिया पूछ रही है, क्या ये जंग न्यूक्लियर बनेगी? 2026 में जंग ने एक नया मोड़ लिया। इजराइल ने ईरान के टारगेट पर बड़े हमले किए। ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया। तेल अवीव और तेहरान दोनों खतरे में पड़ गए। ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं थी। अमेरिका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में घुस गया और अब मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ रहा है। ऑयल रूट्स और ग्लोबल इकोनॉमी भी डेंजर में है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसमें सबसे बड़ा इशू है। ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड करीब है और इजराइल इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है। वहीं इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होने का शक है। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, तबाही सोच से भी ज़्यादा होगी। एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरा शहर मिटा सकता है। हिस्ट्री ने हिरोशिमा और नागासाकी में ये दिखा चुका है। और वहीं मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर ब्लास्ट मतलब ग्लोबल क्राइसिस। यूनाइटेड नेशंस डी एस्केलेशन की अपील कर रहा है। दुनिया चाहती है कि न्यूक्लियर लाइन क्रॉस ना हो, लेकिन हर नया अटैक सिचुएशन को और ख़राब करता जा रहा है। मिलिट्री बेसेस और न्यूक्लियर साइट्स टारगेट बन रही है। दोनों तरफ हाई अलर्ट चल रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार मिसाइल्स रोक रहे हैं। मीडिया इसे वर्ल्ड वार ट्रिगर बोल रहा है। अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ तो जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी। बड़े बड़े पावर इसमें खींचे आ सकती है। रसिया और चाइना का रोल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तब एक रीजनल वार ग्लोबल वार बन जाएगी। न्यूक्लियर बंकर्स और इमरजेंसी प्लान्स एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें आम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। मिलियंस लोग अपने घर छोड़ने में मजबूर हो जाएंगे। एक न्यूक्लियर वॉर सिविलाइजेशन को हिला सकती है, इसलिए दुनिया न्यूक्लियर बटन से डरती है। डिप्लोमेसी ही शायद इस क्राइसिस का सॉल्यूशन है। वॉर का एंड सिर्फ बात से हो सकता है, मगर वक्त बहुत कम है। एक गलत डिसीजन दुनिया बदल सकता है। न्यूक्लियर वॉर का खतरा अभी भी ज़िंदा है। लोग दुनिया भर में पीस की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जंग में जीत किसी की नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ईरान और इजराइल न्यूक्लियर लाइन क्रॉस करेंगे या डिप्लोमेसी दुनिया को बचाएगी? फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।